वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियलाइजेशन एंड द फैक्ट्री मेथड पैटर्न इन पाइथन। तो आइए समझते हैं क्या है ये सब। व्हाट इज़ सीरियलाइजेशन। सो दोस्तों, अगर बेसिक डेफिनेशंस पे आप जाएंगे, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सीरियलाइजेशन की, उसका मतलब है डेटा सीरियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर डेटा टू अ फॉर्मेट दैट अलाउज शेयरिंग स्टोरेज ऑफ द डेटा इन अ फॉर्म दैट अलाउज रिकवरी ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको आप इजीली शेयर कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, और एट अ लेटर स्टेज आप वापस उसको रिट्रीव कर सकते हैं इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। ये सिंपली आपका डेटा स्टोरेशन और डेटा प्रोसेस से रिलेटेड है। आज की डेट में आप मतलब इन टुडेज इरा देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। सब कुछ जो चल रहा है आज की डेट में डेटा पे ही चल रहा है। आपका नेटफ्लिक्स है, वो भी आप जो आप व्यू करते हैं, वॉच करते हैं, जो भी आप उसमें सर्च करते हैं, वो सब डेटा दे कलेक्ट एंड देन बेसिस दैट उनका एल्गोरिथम वर्क करता है एंड देन दे शो यू द रिवेलेंट सजेशंस कि आप ये सीरीज देख सकते हैं, ये मूवी देख सकते हैं, राइट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन अ डेटा। तो डेटा सीरियलाइजेशन आपको हेल्प करता है डेटा फॉर्मेट को या डेटा को रिट्रीव करने में, स्टोर करने में, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। अभी हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन इज ऑफन कॉल्ड सीरियलाइजिंग। तो अगर हम पाइथन के बारे में बात करें तो पाइथन में हम क्या करेंगे, एक डेटा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको फिर एक डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सीरियलाइजिंग, ठीक है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सीरियलाइजेशन प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल में क्या लेंगे, एक मूवी डिटेल्स लेंगे, ओके, एक सिंपल स्टैटिक स्ट्रिंग फॉर्मेट से, और उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में, ओके। तो दोस्तों, जेसन फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल की वैल्यू पेयर होता है। आपका की इज योर हेडिंग बोल लीजिए या टाइटल बोल लीजिए, राइट, आईडीज बोल लीजिए, और वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इट। तो मतलब जैसे आपका आईडी हुआ, तो आईडी इज योर की एंड उसका वैल्यू 1 2 3 4 वट एवर इज वैल्यू। सेम वे टाइटल इज योर की एंड नेम ऑफ द मूवी, ओके, कभी खुशी कभी गम, राइट। देन आर्टिस्ट इज अ की एंड आर्टिस्ट वैल्यू क्या होगी? शाहरुख खान, राइट। So this way we will take the data as a input, आपका एक सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द सीरियलाइजेशन। तो कैसे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द क्लास, वो आप समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जेसन फॉर्मेट में करना है, तो जेसन लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इनबिल्ट लाइब्रेरी है। सेकंड, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सएमएल। तो एक्सएमएल का इनबिल्ट लाइब्रेरी है दोस्तों xml.etree, ओके। और आप E-tree भी कर सकते हैं, उसके अंदर एक सब लाइब्रेरी है दैट इज एलिमेंट्री। तो हम यहाँ पर वो यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने एलिमेंट्री लिया है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सएमएल का एग्जांपल देखें, तो एक्सएमएल क्या होता है? आपका सिंपल एक डेटा फॉर्मेट होता है जो टैग्स के ऊपर वर्क करता है। तो ग्रेटर देन, लेस देन टैग्स होते हैं, ओके। आइए आपको मैं एक क्विक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ एक्सएमएल का। तो दोस्तों, सिंपल एग्जांपल है आपका एक्सएमएल का। तो एक्सएमएल में क्या होता है? एक पेरेंट टैग होता है, दैट इज यहाँ पर नोट है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन, लेस देन सिंबल से स्टार्ट होता है, और जो एंड नोट जो आपका टैग है वो एंड होता है बैकस्लैश से, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर नोट इज द पेरेंट टैग, इसके अंदर सब टैग्स हैं या इसको सब एलिमेंट्स बोल लीजिए। तो दिस इज द पेरेंट एलिमेंट एंड दीज आर द सब एलिमेंट्स। तो नोट के अंदर 2, this is another tag and this is the value, then again it is a tag, it is a value, it is a tag, it is a value, it is a tag and it is a value, okay। तो ये XML फॉर्मेट है दोस्तों, वेरी सिंपल वे। तो सेम वे हम जब मूवी का डेटा लेंगे उसको XML फॉर्मेट में शो करेंगे। बैक टू आवर एग्जांपल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक क्लास बनाएंगे दैट इज कॉल्ड मूवी, ठीक है। क्लास मैंने अपने लास्ट लेक्चर में समझाया था, यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। उसके अंदर हमारा इनिशियलाइज मेथड होता है, दिस इज अ डिफॉल्ट मेथड। तो जब भी ये मूवी क्लास जो है, जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा ये फंक्शन जो है ये हमेशा इनिशिएट होगा और ये मेथड्स ये वेरिएबल्स जो हैं ये असाइन हो जाएंगे, ओके। तो जब भी आप मूवी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल करेंगे, तो उसमें आप मूवी आईडी पास करेंगे, टाइटल पास करेंगे और आर्टिस्ट पास करेंगे। तो क्या होगा,
इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल होगा मूवी आईडी, एक टाइटल, एक आर्टिस्ट, और उनके अंदर जो आप वैल्यू पास करेंगे वो बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द सीरियलाइजर, क्योंकि दिस इज आवर मेन क्लास जो आपका सीरियलाइजेशन का वर्क करेगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सिर्फ एक फंक्शन है, राइट, ये कंप्लीट फंक्शन है इसके अंदर, और इस फंक्शन में हमने सीरियलाइज किया है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो जैसे ही क्या होगा कि फिर हम ये मूवी सीरियलाइजर जो है इसको हम कॉल करेंगे। ओके, इसके अंदर सीरियलाइज फंक्शन है, इस फंक्शन में हम मूवी पास करेंगे और फॉर्मेट पास करेंगे। तो जब हम मूवी पास कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ओके, तो जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पर हम पास करेंगे, जिससे हमारा मूवी आईडी, टाइटल और आर्टिस्ट तीनों वेरिएबल जो है पास हो जाएंगे, और फॉर्मेट, तो जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा, चेक करेगा अगर फॉर्मेट जेसन है तो हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा, और अगर हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट है तो एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। इसके अलावा और कोई भी हम फॉर्मेट देते हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो ये एक एक्सेप्शन रेज करेगा, वैल्यू एरर। ओके, अब हम जेसन सिंपल समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये तो सिंपल जो आपने वेरिएबल पास किया उसको चेक कर रहा है कि इस फॉर्मेट में है, और फिर उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना रहा है मूवी इन्फो। ओके, और यहाँ पर इसको आप पेलोड भी बोल सकते हो, मूवी इन्फो भी बोल सकते हो, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, और इसको एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। और जेसन फॉर्मेट जैसे कि मैंने बोला था आपका की एंड वैल्यू पेयर होता है, एंड बीच में कोलन से सेपरेट होता है। तो की इज आईडी, वैल्यू इज जो हमने मूवी में आईडी पास करी है वो, सेम वे टाइटल जो हमने टाइटल मूवी का पास किया, आर्टिस्ट जो हमने मूवी का आर्टिस्ट पास किया है, और फिर इसको जेसन, ये हमारी जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी वो, उसके अंदर फंक्शन है डम्प्स, और उसके अंदर आप जब भी ये पूरा फॉर्मेट पास करेंगे तो उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। सेम वे आपका अगर एक्सएमएल है तो एक्सएमएल में हमने एलिमेंट लाइब्रेरी यूज करी है, एलिमेंट्री, इसको हमने छोटा सा एलियास नेम दे दिया था ईटी, तो हम जब ईटी कॉल करेंगे तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन हम एक एलिमेंट है वो बना रहे हैं, तो इसमें ईटी डॉट एलिमेंट, और ये मेन एलिमेंट है आपका, तो इस एलिमेंट का नाम रहेगा मूवी, और इसका एक एट्रीब्यूट रहेगा आईडी। ओके, और यहाँ पर जो हमने आईडी दी थी वो आईडी आ जाएगी। नाउ अब ये जो मेन पेरेंट एलिमेंट है इसके अंदर सब एलिमेंट बनाना है, ठीक है। तो सब एलिमेंट का नाम क्या है, टाइटल। सो ईटी डॉट सब एलिमेंट इज अगेन अ फंक्शन, ईटी के अंदर ही ये एलिमेंट बनाया था मेन, ये सब एलिमेंट बनाने के लिए है। अगेन इसके अंदर अब हमारा, क्योंकि ये मेन है आपका, राइट, ये एलिमेंट मेन है, तो उसको पास करेंगे कि हमारा मेन एलिमेंट है, इसके अंदर हमें टाइटल से एक सब एलिमेंट बनाना है, और उस टाइटल की वैल्यू क्या रहेगी, तो टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू मूवी डॉट टाइटल। यहाँ पर मूवी क्या है, जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया था यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू है टाइटल, ठीक है, वही यहाँ पर आएगी। अगर आप देखें तो जब हम इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पर एक टाइटल जो वेरिएबल है वो भी इनिशिएट होता है। सेम वे एक आर्टिस्ट सब एलिमेंट बनाएंगे, तो सब एलिमेंट इसके अंदर, तो मूवी अंडरस्कोर इन्फो देन आर्टिस्ट, ये नाम हो गया सब एलिमेंट का, और उसका टेक्स्ट जो होगा, वैल्यू जो होगी वो मूवी डॉट आर्टिस्ट होगी, और सिंपल रिटर्न कर देंगे ईटी टू स्ट्रिंग, इट इज अ फॉर्मेट, it's a function to convert into the string for a readable format। फिर मूवी अंडरस्कोर इन्फो, ये हमारा जो मेन एलिमेंट था वो, और क्योंकि इसी के अंदर सब एलिमेंट भी बने हुए हैं, एंड एनकोडिंग इक्वल्स टू यूनिकोड, और रिटर्न कर देगा, ठीक है। आइए अब इसको रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को, ठीक है, एज एमडी एलियास दे देते हैं एमबी। अब हम एक मूवी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और एमबी जो हमारा है ये एज अ लाइब्रेरी इंपोर्ट हुआ है, तो इसके अंदर हमारा क्या था, एक फंक्शन, अगर हम डॉट लगाएंगे तो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। देखिए मूवी serializer, तो हमने मूवी किया था, तो मूवी आई मूवी। देखिए जैसे हम ऐसे करेंगे पूछेगा क्या क्या हमें पैरामीटर्स डालना है, तो मूवी आईडी हम 1 ले लेते हैं, टाइटल हम आन ले लेते हैं, एंड आर्टिस्ट हम अक्षय कुमार ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मूवी ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे serialization का, SR इक्वल्स टू MB डॉट मूवी। अगर हम वापस डॉट लगा के देखेंगे तो ये लिस्ट देगा हमें पूरा आइडल का कंसोल, पाइथन का आइडल मूवी serializer, ओके। और ये हमने मूवी serialize क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया है, इनिशियलाइज कर लिया है बेसिकली। अब हम इसको कॉल करेंगे,
अब इस क्लास के अंदर क्या मेथड था हमारे पास, सीएलआईज, राइट। और सीएलआईज हमसे क्या मांगता है, मूवी ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर बनाया है, एंड फॉर्मेट, जेसन हमारा फॉर्मेट है। अब देखिए इसने क्या किया है, आईडी वन टाइटल ऑन आर्टिस्ट जेसन फॉर्मेट। सेम वे अगर हम चाहें तो एक्सएमएल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया टैग्स में होता है, तो मूवी इज अ टैग, इसका एट्रीब्यूट था आईडी, और फिर सब सब एलिमेंट इज टाइटल, आर्टिस्ट, एंड देन जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्लोज हो गया, टैग वो क्लोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ और देंगे तो हमने सिर्फ दो ही डिफाइन किए हैं, वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एचटीएमएल डिफाइन ही नहीं किया है। तो दिस इज योर सिंपल serialization। आपने एक सिंपल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट लिया, ये आपके पास डेटा था और आपने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। आप कभी भी वापस इसको नॉर्मल डीसerialize भी कर सकते हैं, और इस दिस वे आप यू कैन इजीली शेयर दिस डेटा। और जेसन बहुत पॉपुलर डेटा फॉर्मेट है, आप कहीं भी शेयर करेंगे इजीली, किसी भी प्रोग्राम में ये इंपोर्ट हो सकता है, एंड दे कैन यूज इट। इट इज इजी टू यूज फ्रॉम द पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा डेटा serialization कैसे वर्क करता है, कैसे उसको सिंपली एक सिंपल एग्जांपल से हमने समझा इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है हमको। ठीक है, तो बेसिकली जो है तीन फील्ड्स हैं। वन इज़ चेंज रिक्वायर्ड व्हेन अ न्यू फॉर्मेट इज़ रिक्वायर्ड। तो अभी आपने देखा हमारा जो एग्जांपल था लास्ट वाला, उसमें हमने जेसन फॉर्मेट एंड एक्सएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट किया था, राइट। अगर हम कोई एक और फॉर्मेट इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, HTML कर देते हैं या AYML कर देते हैं, तो वो काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पूरा इफ एल्स वाला जो serialize वाला जो आपका क्लास थी, उसका जो फंक्शन है उसमें आपने इफ़ अगर ये फंक्शन है तो ये, इफ़ ये है तो ये, राइट। आपका हर उसका एक फॉर्मेट था, जेसन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अब आपको चेंज करना है तो ये पूरे उसमें चेंज आएगा, राइट, क्योंकि एक सिंगल मेथड के अंदर आपका जेसन भी है, XML भी है, या फर्दर आप ऐड करेंगे तो वो भी है, करेक्ट। वे चेंज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, और यू कैन कॉल इट मूवी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने मूवी का एग्जांपल लिया है, राइट। तो अगर हमारा मूवी के ऑब्जेक्ट में चेंज है, मूवी के ऑब्जेक्ट में चेंज से मतलब हमने आईडी लिया है, राइट, और मूवी का नेम लिया है एंड आर्टिस्ट नेम लिया है। अब अगर हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए एक्ट्रेस भी आ जाती है, ओके, क्या करेंगे, आपको ये चेंज किया है तो आप फिर से वापस अपने इस मेथड में जाएंगे जहाँ पर आपने इनिशलाइज किया था, वो पूरा फॉर्मेट चेंज करेंगे, राइट। जो आपका serialize वाला क्लास है उसमें जो मेथड है वहाँ पर आपने अभी सिर्फ आर्टिस्ट और टाइटल लिया है, वहाँ पर एक और ऐड करेंगे, राइट। तो फिर आया तो इसी, क्योंकि ये सिंगल क्लास के अंदर सिंगल मेथड के अंदर है तो पूरा इसमें चेंज आएगा, करेक्ट। सेम वे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट चेंजेस, ठीक है। तो एक तो हुआ हमारा, अगर हमारा एक डिफरेंट फॉर्मेट आ जाता है या जो ऑब्जेक्ट है उसी में चेंज आता है। तीसरा है अगर जो फॉर्मेट है जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जेसन जैसे एक फॉर्मेट है तो उसका एक की वैल्यू पेयर के तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, काइंड ऑफ डिक्शनरी। तो ID:1, राइट, दिस इज द जेसन फॉर्मेट। XML फॉर्मेट ऐसा टैग्स में ग्रेटर देन लेस देन टैग्स में वर्क करता है। तो अगर इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जो है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की इसमें चेंज होता है तो भी आपको ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इससे होता क्या है दोस्तों, एक तो आपका कोड थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया, राइट। बट अगर यही कोड कोई मल्टीपल लाइंस का कोड होता, 1000 2000 3000 लाइंस का कोड होता और सिंगल फंक्शंस में होता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता। और आपको अगर सिंगल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए चेंज करना है, इनमें से कोई भी एक चेंज करना है तो वो पूरे उस पर इम्पैक्ट करता। तो आपने अगर कहीं पर गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, उसमें बग आ गया, राइट। तो दीज आर द ट्रेडिशनल चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे द वे वी कोड उसमें इशू आता है। नाउ हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, नेक्स्ट कम्स द सॉल्यूशन एंड दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेंड्स अब क्विकली समझ लेते हैं, हमने थ्योरी में समझा कि क्या क्या इश्यूज हैं इस तरह की कोडिंग में, एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि अगर अपना फॉर्मेट चेंज है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने जेसन के साथ साथ एक और फॉर्मेट डाल दिया हमने HTML, तो हमें यहाँ पर एक और इफ एल्स भी लिखना पड़ेगा। और जब हम इफ एल्स को लिखने जाएंगे, फॉर्मेट
प्लस टू HTML। फिर इसके अंदर का पूरा कोड हम लिखेंगे, राइट। बेसिकली आप ये एक ही डेफिनेशन है, एक ही फंक्शन है, इसी के अंदर कर रहे हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज, अगर आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है, मूवी ऑब्जेक्ट है, इसमें चेंज हो जाता है, इसमें एक और वैल्यू बढ़ जाती है एक्ट्रेस, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, देन यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, पूरा कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पर आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो अगेन सिंगल डेफिनेशन है, सिंगल मेथड है। देयर आर मोर चांसेस, अगर आपने एक जगह गलती करी तो पूरा प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाएगी, ट्रबल शूट करने में डिफिकल्ट रहेगा। अभी इजी इसलिए दिख रहा है क्योंकि सिंगल मतलब ज़्यादा लाइन्स का प्रोग्राम नहीं है, 20-30 लाइन में ख़त्म हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर लंबा प्रोग्राम होगा, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाएगा, कंडीशनल प्रोग्राम हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोग्राम है, लाइक इफ एल्स इफ लाइक दैट। थर्ड इज, अगर आपका फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन में चेंज आता है, तो मान लीजिए जेसन अभी ये फॉर्मेट है, मान लीजिए कुछ और टेक्निकल एडवांसमेंट्स आती हैं और इसमें कुछ चेंजेस आता है, तो अगेन आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये सिंगल डेफिनेशन के अंदर है, ओके। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इज, आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप ये जो सीरियलाइज फंक्शन है एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। देखिए ऐसा सीरियलाइज पूरा आपने मेथड एक्सपोज किया है। तो जैसे ही आप ये एक्सपोज करते हैं, तो क्योंकि आपका पूरा इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक इसी से बाइंडेड है, ये पूरा आपका लॉजिक एक्सपोज हो गया है। तो इफ somebody कैन कॉम्प्रोमाइज दिस पर्टिकुलर इंटरफेस और ये आपका ऑब्जेक्ट को, तो उसको पूरा कोड पता चल जाएगा, राइट। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए हमारा नेक्स्ट आता है फैक्ट्री पैटर्न। तो आइए पहले उसको थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। फैक्ट्री मेथड पैटर्न, ठीक है। तो फैक्ट्री मेथड पैटर्न क्या है दोस्तों, ये एक बेस्ट वे प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द मोस्ट यूज पैटर्न है बाय द डेवलपर्स, ठीक है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक पूरा क्लास डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। हाउ यू शुड डिफाइन योर लॉजिक्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने जैसे हमारा पिछला एग्जाम्पल था जो हमने सिंपल सीरियलाइजेशन का देखा, उसमें भी आपने देखा कि हमने तो अपना क्लास थी सीरियलाइज वाली, ठीक है, उसका जो मेथड था सीरियलाइजेशन वाला, वो पूरा ही मेथड एक्सपोज किया था क्लाइंट को, मतलब जो एंड यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहा है, राइट। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी दिखाऊंगा। तो ये जो हमने मेथड उसको दिया यूज़र को यूज़ करने के लिए, तो इसी के अंदर सारा कोड इससे अटैच्ड है, राइट। तो ये एक्सपोज हो गया तो सारा आपका कोड भी एक्सपोज हो गया, ओके। इफ़ समबडी कैन कॉम्प्रोमाइज़ दिस, तो उसको पूरा कोड पता चल जाएगा आपका। तो फैक्ट्री मेथड जो है वो क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विदाउट एक्सपोजिंग द लॉजिक टू द क्लाइंट एंड रेफरिंग टू द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉमन इंटरफेस, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न क्या बोलता है कि आप एक कॉमन इंटरफेस बनाइए और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है, ठीक है, जो आपका मेन डेवलपमेंट लॉजिक है, उसको आप सेपरेट रखिए। तो आपका जो क्लाइंट है वो आपके इंटरफेस से कनेक्ट होगा और आपका इंटरफेस इंटरनली आपके लॉजिक से कनेक्ट होगा। तो आपने सिर्फ इंटरफेस एक्सपोज किया है, लॉजिक एक्सपोज नहीं किया है, तो इट इज़ सेफ। सिमिलर वे यहाँ पर लिखा है कि द सेंट्रल आइडिया इन द फैक्ट्री मेथड इज टू प्रोवाइड अ सेपरेट कंपोनेंट विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड विच कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी यूज्ड बेसिस ऑन सम स्पेसिफाइड पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बट सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब आप एक एक सेपरेट कंपोनेंट जो हमने बोला है, तो ये इंटरफेस रहेगा, इस इंटरफेस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि मुझे फर्दर किस पर्टिकुलर मेथड को कनेक्ट करना है टू इम्प्लीमेंट दिस। तो अभी हमारा मूवी का ही ले लेते हैं एग्जांपल। तो हमने मान लीजिए जेसन फॉर्मेट में करना है, करेक्ट। तो आपके इंटरफेस में जब आएगा ना, तो इंटरफेस डिसाइड करेगा कि ठीक है जेसन मुझे आया है, तो जेसन के लिए मुझे क्या करना है, ये अलग एक इंटरफेस पे जाएगा और फिर जेसन उस इंटरफेस से नेक्स्ट इंटरफेस पे कनेक्ट करेगा कि और पूरा आपको बिल्ड करके देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इंटरफेस जेसन के लिए अलग उस पर अलग इंटरफेस पे सेंड करेगा और वो इंटरफेस वहाँ से फिर एक जो इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस है उस पर जाएगा। थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ये चीज़ें मूव हो रही हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ हमारा फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन मेथड। अभी इसको पैटर्न को अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ तक सब कुछ सेम रहता है। ये आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, एक मूवी क्लास डिफाइन करेंगे जिसमें आप वेरिएबल्स इनिशिएट करते हैं। अब आते हैं सीरियलाइजेशन पे, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो क्या है
दो मेन मोटो हैं। एक, जो हम मेथड है, जो हमारा फंक्शन है, हम क्लाइंट को या एंड कस्टमर को एक्सपोज कर रहे हैं, वो जस्ट टू टेक द इनपुट्स होना चाहिए। वो आपका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है उससे बाइंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर वो एक्सपोज होता है, कॉम्प्रोमाइज भी होता है, तो आपका एक्चुअल कोड जो वर्किंग है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट इज अ वन थिंग। सेकेंड थिंग, ईच कंपोनेंट शुड हैव अ स्पेसिफिक सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आइए देखते हैं। सेम क्लास मूवी serializer, राइट। अभी यहाँ पर हमने एक serialize फंक्शन डिफाइन किया है। ये क्या कर रहा है? क्लास है, सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेता है, क्यों लेता है, कैसे लेता है, ये मैंने आपको जब हमारा क्लास वाला ट्यूटोरियल है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप रेफर करिए। मूवी, देन फॉर्मेट, राइट। अभी मूवी वाला यही वाला आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पास होगा और जो फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। अब ये सिंपल क्या करेगा, यहाँ से ये एक इंटरनल आपका जो सेपरेट मेथड है उसको कॉल करेगा। serializer इक्वल्स टू गेट serializer फॉर्मेट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जब इसको कॉल जाएगा और ये फॉर्मेट जो हमने यहाँ पर पास किया था इसमें पास करेगा, तो ये प्रोग्राम को बताएगा कि अगर आपका फॉर्मेट जेसन है तो आप ये इनिशिएट कीजिए, इनिशियलाइज कीजिए फंक्शन, और अगर ये वाला है XML है तो ये इनिशियलाइज कीजिए। ऐसे ही आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ जब आप जेसन रेफर करेंगे तो जेसन के लिए serialize to जेसन है और XML के लिए serialize to XML है। यहाँ पर आपका ये जो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है ये सेम रहता है, ठीक है। तो ईच कंपोनेंट का सेपरेट डेडिकेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका आपका serialize जो मेथड एक्सपोज होगा उसका सिंपल आपसे इनपुट लेगा और इंटरनली मैपिंग करेगा। आपका कुछ भी लॉजिक एक्सपोज नहीं हुआ है। गेट serializer ही आपको बताएगा कि मेरा जेसन फॉर्मेट है तो हमें इस फंक्शन को जाना है, और अगर XML है तो इसको जाना है, और फिर एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है, वो ये पर्टिकुलर फंक्शंस, रेस्पेक्टिव फंक्शंस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा सब कुछ सेपरेट हो गया है। अभी इसको रन करके देखते हैं। हम कर लेते हैं इंपोर्ट अपना प्रोग्राम सीरियल एज MV, करेक्ट। फिर हम एक मूवी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, mv.movie कुमार। क्या करेंगे, अगेन ये जो आपका serialization क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नोट लगाएंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर मूवी serializer, करेक्ट। यहाँ से आप उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। अब हमें सिंपल sr.serialize फंक्शन को कॉल करना है, तो इसमें हमें मूवी ऑब्जेक्ट और फॉर्मेट जेसन पास कर देना है। कंपेयर टू जो हमारा सिंपल serialize फंक्शन था, तो आपको जैसे ही serialize कॉल करते थे तो सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन कंडीशनल चेक सब वहीं पर था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन आपको जो एंड कस्टमर है या एंड यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, उसको आउटपुट अभी भी सेम ही आएगा, राइट। बट बैकएंड में क्या हो रहा है, जैसे ही आपने पास किया यहाँ पर फॉर्मेट पास होता है, यहाँ से ये रेफर करता है कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, और फिर इसके बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता है। तो ये आपके सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ईच कंपोनेंट की, एंड दैट इज आवर फैक्ट्री पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शंस में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लास @class मेथड डेकोरेटर, और जो हमने इससे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था स्टैटिक डेकोरेटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही सबसे पहले आपको एक बार हम फैक्ट्री मेथड भी एक्सप्लेन करना चाहते थे। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।